इसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ा चेहरा कोई छोटा चेहरा है। तो भाजपा एक कार्यकर्ता की पार्टी है और हमेशा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखा जाता है। विधानसभा आम चुनाव में 10 की 10 सीट पर एनडीए की जीत होगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे अभिभावक श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जो कि हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, मैंने राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके पद चिन्हों पर ही चलकर आगे मांझी के विकास को नई गति देने का भी कार्य करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम हो, मतलब हम एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अगर ये सीट आती है तो यहाँ से किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को ही सिंबल मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, बिहार प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और छपरा जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमरजीत कुमार सिंह। कई सारे सवाल होंगे क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। अमरजीत जी, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। आपके सच टॉक्स के सभी श्रोतागण को नमस्कार। अमरजीत जी, 2025 में विधानसभा का चुनाव है और सब लोग चुनावी मूड में चले गए हैं, तो सीधे सीधे चुनाव पर ही बात कर ले रहे हैं। मांझी में आपकी सक्रियता है, मांझी में कई सारे बड़े चेहरे एनडीए के हैं, क्या लगता है मांझी में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और 2010 के करीब में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और 2010 से लेकर अभी तक एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, चाहे पार्टी का जो भी कार्यक्रम आता है या फिर हम बात करें 2014 में जब पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब की बार मोदी सरकार का जो नारा के साथ कैंपेन हुआ था और हमारे अभिभावक महाराजगंज के यशस्वी सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को पहली बार वहाँ से सिंबल मिला और वो चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में गए 14 में और फिर 19 में जो मेरी सक्रियता रही भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ अपने सांसद के हाथों को मजबूत करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम हो, मतलब हम एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन चर्चा है, देखिए मांझी की इसलिए चर्चा कर रहा है कि पूरे छपरा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिससे बात कीजिए कहता है एनडीए एकजुट है, लेकिन सबसे ज्यादा दावेदारी प्रत्याशियों की मांझी में ही क्यों है? देखिए, हम लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें 2015 की, तो ये सीट एनडीए में हमारे लोजपा के खाते में चली गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वहाँ पे चुनाव लड़ने से वंचित रह गया। दूसरी बार फिर 20 की हम बात करें तो वहाँ पे फिर 20 में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई, तो वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने से वंचित रह गया। हालांकि हम लोगों ने 15 और 20 में भी एनडीए के जो भी प्रत्याशी थे उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा रहे, उनके साथ चुनावी कैंपेन किए। अभी देखिए 2025 में हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी में अगर ये सीट आती है तो यहाँ से किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को ही सिंबल मिलेगा। अगर जदयू के प्रत्याशी आते हैं तो क्या अमरजीत कुमार सिंह उनका समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हम चूंकि बोले, आपसे फिर पहले भी बोले कि हम चूंकि एक संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन का जो भी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेवारी होती है, एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है कि वो चीज़ करना। अगर मान लीजिए 15 में भी आया तो हम लोगों ने लोजपा के साथ मजबूती से खड़ा हुआ, 20 में जेडीयू को भी गया तो वहाँ पर हम लोग मजबूती से खड़ा हुआ। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के झोली में यह सीट जाएगी। चर्चा आपके नाम की भी है भाई, कई सारे प्रत्याशी हैं, जो प्रमुख प्रत्याशी है, दावेदार हैं, उसमें अमरजीत कुमार सिंह भी दावेदारी ठोक चुके हैं, क्या लगता है मांझी में? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो सर्वमान्य पार्टी का ये फैसला होगा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का और हमारे अभिभावक श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जो कि हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, मैंने राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके पद चिन्हों पर ही चलकर आगे मांझी के विकास को नई गति देने का भी कार्य करूंगा। लेकिन अमरजीत जी, आपको नहीं लगता है कि पिछली बार छपरा जिला के अंतर्गत आने वाली 10 विधानसभा सीटों में महज 3 सीटों पर तरैया, अमनौर और छपरा सदर पर बीजेपी सिमट गई थी, जदयू का खाता नहीं खुला था। इस बार गठबंधन आपका मजबूत है, 10 में से कितनी सीटें आपको लगता है कि छपरा में इस बार एनडीए के खाते में आएगी? जी बिल्कुल। देखिए, 2025 के इस विधानसभा आम चुनाव में 10 की 10 सीट पर एनडीए की जीत होगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको लगता है कि इस बार युवाओं को भी मौका मिलेगा छपरा में?
बिल्कुल, हमारी पार्टी भी कहती है युवाओं का, हम लोग का जो वो कोटा है उसमें युवाओं का भी टिकट मिलेगा निश्चित। लेकिन देखिए हम फिर माझी में इसलिए चले जा रहे हैं कि जो चेहरे हैं ना वो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं कि उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप भी उन चेहरों में शामिल हैं। तो अगर किसी एक चेहरे को टिकट मिल जाता है तो क्या बाकी एनडीए के जितने भी दावेदार हैं उस चेहरे के पीछे खड़े होंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। हम यूँ नहीं कहेंगे कोई बड़ा चेहरा कोई छोटा चेहरा। जनता का जिसको आशीर्वाद रहता है, पार्टी का जिसको आशीर्वाद रहता है, हमारे नेताओं का, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का जिसको आशीर्वाद रहता है, वो निश्चित ही उसको सिंबल मिलता है तो चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतता है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ा चेहरा कोई छोटा चेहरा है। चूँकि हम लोग संगठन के हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, भाजपा का काम करते हैं, तो भाजपा एक कार्यकर्ता की पार्टी है और हमेशा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखा जाता है। चलिए, अमरजीत कुमार सिंह साफ कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एनडीए एकजुट है। छपरा जिले की 10 में से 10 सीटें इस बार एनडीए की झोली में आएगी। दावेदार हैं, पार्टी के लिए समर्पित है, 2010 से काम कर रहे हैं। और एक बड़ा खुलासा कि जो महाराजगंज के सांसद हैं इनके राजनीतिक गुरु हैं, रिश्ते में इनके चाचा लगते हैं, पर इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा खुद के दम पर शुरू की है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।